नमस्कार कन्या राशि वालों दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष वीडियो में। दोस्तों, एक नई नवेली औरत तुमसे मिलने के लिए बेताब है, क्योंकि वह तुम्हारे पिछले जन्मों का जीवन साथी है। जी हां दोस्तों, यह औरत तुम्हारे पिछले जन्मों में पूरे जीवन तक प्यार नहीं कर पाई थी, इसीलिए इसकी आत्मा भटकती रहती थी और यह कलयुग में अवतार ली है और तुम्हारे ही जीवन साथी बनेगी। दोस्तों, यह औरत कहां है और इसका नाम क्या है, इससे मिलन तुम्हारा कैसे होगा, इन सभी के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अपनी प्रेम के बारे में। आखिर तुम्हें कब और कहां मिलेगी। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अनजानी शक्ति आपको पुकार रही है? क्या आपने कभी सपनों में किसी ऐसी स्त्री को देखा है जो आपको अपनाने के लिए बेताब है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हां दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। यह कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा की है जो जन्मों से आपका इंतजार कर रही थी। वह स्त्री जो आपके पिछले जन्म में आपकी सच्ची जीवन संगिनी थी, इस जन्म में फिर से आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। जी हां दोस्तों, एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं कोई व्यक्ति सिर्फ आपके लिए बना है? क्या वह आपके बिना अधूरी है? क्या वह दिन रात आपकी राह देख रही है? जी हां दोस्तों, यदि हां, तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि वह कौन है, कहां रहती है और आप दोनों की कुंडलियां कैसे एक दूसरे के अनुकूल हो सकती हैं। अगर आपका सच्चा जीवन साथी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो भगवान की कृपा से वह आपको जल्द ही मिलने वाला है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि वह कौन सी लड़की है जो आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाती। तुम्हारी सच्ची प्रेमिका। क्या कहती है ज्योतिषीय गणना? दोस्तों, प्रेम और विवाह के मामले में ज्योतिष का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कुंडली मिलान से लेकर ग्रहों की स्थिति तक सब कुछ यह संकेत देता है कि आपका सच्चा जीवन साथी कौन हो सकता है। जी हां दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, तो आपका प्रेमी या प्रेमिका बहुत आकर्षक और भावुक होगी। मंगल की शुभ स्थिति यह दर्शाती है कि आपका जीवन साथी साहसी और ऊर्जा से भरपूर होगा। गुरु की कृपा से वह आध्यात्मिक रूप से आपसे जुड़ी होगी और सच्चे प्रेम को समझेगी। जी हां दोस्तों, यदि आप किसी विशेष व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो उसकी और आपकी कुंडली का मिलान अवश्य करें। गुण मिलान के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि आपका रिश्ता कितना सफल रहेगा। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो विशेष उपायों से इसे दूर किया जा सकता है। तुम्हारा जीवन साथी कहां है और वह तुम्हारे बिना क्यों नहीं रह सकती? जी हां दोस्तों, वह लड़की या लड़का जो आपके जीवन में आने वाला है, वह केवल आपका ही इंतजार कर रहा है। उसके दिल में बस आपका नाम बसा हुआ है। उसकी आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है और वह हर पल केवल आपके बारे में सोचता है। जी हां दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में 7वें भाव में गुरु है, तो संभव है कि आपका जीवन साथी किसी दूर के शहर में रहता हो। यदि शुक्र आपके चंद्र राशि में स्थित है, तो वह आपकी जाति या समुदाय का हो सकता है। यदि मंगल 7वें भाव में है, तो विवाह के बाद आपके जीवन साथी को किसी नए स्थान पर जाना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष में पुनर्जन्म और 7 जन्मों का बंधन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर वह लड़की तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही है, तो संभव है कि तुम्हारा और उसका रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा हुआ हो। उसकी आत्मा को चैन नहीं आता, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी बनी है। वह हर रात तुम्हारे बारे में सोचती है और मन ही मन तुम्हारी कल्पना करती है। उसकी भावनाएं इतनी प्रबल हैं कि वह कभी भी तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकती। तुम्हारी मुलाकात कब और कैसे होगी? अब सवाल यह उठता है कि तुम दोनों की मुलाकात कब होगी। जी हां दोस्तों, प्रेम संसार की सबसे शक्तिशाली और दिव्य भावना है। यह वह अनमोल धागा है जो आत्माओं को जोड़ता है और उन्हें सच्चे आनंद की अनुभूति कराता है। प्रेम न केवल दो व्यक्तियों को एक दूसरे के करीब लाता है,
बल्कि यह समाज, परिवार और पूरे विश्व में शांति और सद्भाव बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है, जिसे हर जीवधारी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अनुभव करता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम केवल भौतिक आकर्षण तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने वाला पवित्र संबंध होता है। यह त्याग, समर्पण, समझ और निस्वार्थ भावनाओं से परिपूर्ण होता है। इस वीडियो में हम प्रेम के विभिन्न पहलुओं, इसकी शक्ति और इसके महत्व पर गहराई से विचार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक जीवन शैली, एक दर्शन और एक अनुभव है। प्रेम को शब्दों में बांधना कठिन है, क्योंकि यह भावनाओं की गहराइयों में निवास करता है। प्रेम को परिभाषित करने के लिए कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी स्वार्थ या अपेक्षा के बिना किया जाता है। माता पिता का प्रेम अपने बच्चों के प्रति इसका, जी हाँ दोस्तों, आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ने की अनुभूति कराता है, जैसे भक्त का भगवान के प्रति प्रेम। जी हाँ दोस्तों, यह प्रेम दोस्तों, परिवार और जीवन साथी के बीच होता है, जो आपसी विश्वास, सम्मान और देखभाल पर आधारित होता है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रेम संपूर्ण सृष्टि के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति को दर्शाता है। प्रेम संसार की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। इसकी शक्ति को हम विभिन्न तरीकों से अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेम किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है। एक कठोर हृदय भी प्रेम की कोमलता से पिघल सकता है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां प्रेम ने क्रूर शासकों को दयालु बनाया और बुराई को अच्छाई में बदल दिए। जी हाँ दोस्तों, जहां प्रेम होता है वहां असंभव भी संभव बन जाता है। प्रेम प्रेरणा देता है, हौसला बढ़ाता है और व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सच्चे प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और मां लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रेम को एकजुट बनाने के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है, तभी उनके प्यार अटूट होते हैं। दोस्तों, हर कोई जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो भी गठबंधन के रूप में उसे प्रसाद चढ़ाते हैं तो उनकी प्रेम और भी अटूट हो जाते हैं। वैसे ही दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की प्यार जैसी आपकी भी प्यार अटूट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भगवान के ऊपर इतना प्यार रखेंगे तो दोस्तों, अगर इसे अपनाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से इस भगवान भोलेनाथ के लिए कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि तुम्हारे हर एक बातों को भगवान भोलेनाथ सुन सके। दोस्तों, सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। यह हमें त्याग और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। लिए रात रात जागती है, प्रेमी अपने प्रेमी की खुशी के लिए अपने सुख का बलिदान करता है। यह सब प्रेम की शक्ति का प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम से समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। एक परिवार, एक समाज और यहां तक कि पूरा विश्व भी प्रेम के धागे से बंधा होता है। अगर सभी लोग प्रेम को अपनाएं तो दुनिया में कोई युद्ध, कोई नफरत, कोई असमानता नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, प्रेम केवल एक दिशा में सीमित नहीं होता, बल्कि यह अनेक रूपों में प्रकट होता है। माता पिता का प्रेम सबसे निस्वार्थ और सर्वोच्च प्रेम होता है। वे बिना किसी अपेक्षा के अपने बच्चों की भलाई के लिए जीवन भर समर्पित रहते हैं। यह प्रेम विश्वास, सम्मान और साझेदारी पर आधारित होता है। यह जीवन की कठिनाइयों को मिलकर झेलने और एक दूसरे का सहारा बनने की भावना से परिपूर्ण होता है। मित्रता में निस्वार्थ प्रेम होता है, जहां बिना किसी स्वार्थ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह प्रेम भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण से जुड़ा होता है। भक्त अपने आराध्य से प्रेम करता है, जो उसे आंतरिक शांति और आनंद प्रदान करता है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। यह हमारे जीवन को उद्देश्य, शांति और आनंद प्रदान करता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि प्रेम सबसे सुंदर अनुभव है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी आती हैं। जब रिश्तों में अहंकार आ जाता है तो प्रेम कमजोर पड़ने लगता है। प्रेम में विश्वास की नींव सबसे महत्वपूर्ण होती है।
यदि इसमें दरार आ जाए तो संबंध टूट सकते हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग अपने प्रियजनों को समय नहीं दे पाते, जिससे प्रेम की गहराई कम हो जाती है। जी हां दोस्तों, प्रेम का बंधन संसार में सबसे अटूट और शक्तिशाली रिश्ता है। यह एक ऐसा वरदान है जिसे भगवान ने हमें दिया है ताकि हम जीवन में आनंद, शांति और पूर्णता का अनुभव कर सकें। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो जीवन को सार्थक बनाती है। अगर हम प्रेम को सही तरीके से समझें और उसे अपनाएं, तो यह हमें अनंत सुख और संतोष प्रदान कर सकता है। सच्चे प्रेम की महिमा अनंत है। इसे संजोएं, इसे निभाएं और इसे जीवन का आधार बनाएं। यदि हाल ही में तुमने किसी अजनबी को सपने में देखा है और बार बार वही चेहरा नजर आ रहा है, तो समझ लो कि वह व्यक्ति जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने वाला है। ज्योतिष में इसे पूर्वाभास कहा जाता है, जो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की झलक देता है। जी हां दोस्तों, यदि तुम्हारी कुंडली में राहु और केतु की विशेष स्थिति बनी हुई है, तो तुम्हारी मुलाकात अचानक से हो सकती है। कभी कभी ईश्वर हमें किसी विशेष स्थान पर इसलिए ले जाते हैं ताकि हम अपने सच्चे प्रेमी से मिल सकें। जी हां दोस्तों, अगर तुम अपने सच्चे जीवन साथी से जल्दी मिलना चाहते हो, तो इन उपायों को अपनाओ। शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें। शुक्र ग्रह प्रेम का कारक है और इसे प्रसन्न करने से प्रेम संबंध जल्दी बनते हैं। हर पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है और सच्चे प्रेम को आकर्षित करता है। जी हां दोस्तों, अगर आप सच्चे जीवन साथी अपनाना चाहते हैं और आप किसी से प्रेम करते हैं, तो इस वीडियो में बने रहें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों, आपके जीवन साथी तुम्हारे साथ आएगी और तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध भी मनाएगी, क्योंकि वह तुम्हारे बिना कभी नहीं रह पाती है। दोस्तों, कहते हैं जो सच्चे दिल से प्रेम करता है और सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती है और वह अवश्य चाहे उनके ऊपर कितना भी बढ़ाया क्यों ना आए, वह तुमसे मिलने के लिए अवश्य ही आएगी। चाहे कितना भी आंधी तूफान आ जाए, लेकिन वह तुमसे मिलकर ही रहेगी। दोस्तों, ऐसे प्रेम बहुत ही शक्तिशाली और भावनात्मक होते हैं। यह हजारों में एक होता है जो सच्चे प्रेम करते हैं, सच्चे प्रेम का भावुक रखते हैं। रोज भगवान कृष्ण का नाम लें। भगवान कृष्ण को प्रेम का देवता माना जाता है और उनकी कृपा से सच्चा प्रेम जल्दी मिलता है। जी हां दोस्तों, रोज गुलाब के फूल किसी मंदिर में चढ़ाएं। यह उपाय विशेष रूप से प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों के लिए उपयोगी है। जी हां दोस्तों, ओम लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करें। यह मंत्र आपको प्रेम और विवाह में सफलता दिला सकता है। प्रिय दोस्तों, यदि तुम्हारा सच्चा जीवन साथी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो वह अवश्य ही तुम्हें मिलने वाला है। यह सब भाग्य, ग्रहों की स्थिति और ईश्वर की कृपा से होता है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी राह देख रहा है, तो धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। प्रेम एक पवित्र भावना है और जब इसका मिलन होता है तो जीवन संपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, अपनी किस्मत पर भरोसा रखो और अपने सच्चे प्यार का स्वागत करने के लिए तैयार रहो। वह बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों को यह अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा लाइक भगवान भोलेनाथ के लिए जरूर करें। और दोस्तों, कमेंट में 5 बार हर हर महादेव, जय शिव शंभू अवश्य लिखें। दोस्तों, तुम्हारा घर कभी प्रेम और खुशियों का कमी नहीं होगा और भगवान भोलेनाथ तुम्हारे घर को धन दौलत से सदा भरा रखेगा। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।